नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एके क्राइम यूट्यूब चैनल में। आज की घटना बेहद अजीब घटना है। दिसंबर 2020 की बात है। एक लड़की अपने दो दोस्तों के साथ तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है सिकंदराबाद, वहां से ट्रेन में सवार होती है और उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए रवाना होती है। 6 दिसंबर 2020 को जैसे ही ट्रेन आगरा कैंट पर आकर रुकती है तो उसके लड़की के थैले से अजीब बदबू आ रही थी और जीआरपी का एक सिपाही होता है। वो लड़की को देखकर पूछता है, मैडम आपके थैले में क्या है? तो लड़की कहती है कुछ नहीं और इधर उधर की बातें वो करने लगती है। तभी उस सिपाही को शक होता है और उस थैले को वो अपने कब्जे में लेता है। इसके बाद वो अपने बड़े अफसरों को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर आती है। उस लड़की को और दो लड़कों को पुलिस जब हिरासत में लेती है, जब चेकिंग की जाती है, तब पता चलता है लगभग उस थैले के अंदर 10 किलो गांजा रखा हुआ है। फिर पुलिस लड़की को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके लड़की को जेल भेज दिया जाता है। लड़की जब जेल से छूट कर आती है तो उसके बाद साल का पहला दिन 2023 में वही लड़की एक ऐसा काम करती है कि ऐसा लगता है जैसे लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। आज की कहानी उसी लड़की की है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार वो कितनी सनकी किस्म की लड़की है। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की जो सच्ची घटना है दिल्ली से है। 1 जनवरी 2023 की बात है। सुबह का लगभग 3 बजे का वक्त था। एक लड़का जो कंझावला इलाके में अपनी डेयरी प्लांट चलाता है और दूध का इंतज़ार कर रहा था। 3:18 तक ऐसी कोई हलचल नहीं थी। अचानक एक गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ जा रही थी। वो गाड़ी को देखता है तो गाड़ी के स्टीयरिंग वाले पहिए पर एक लाश लटकी हुई है। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी। तभी वो लड़का पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस 3:18 से सुबह 5 बजे तक पुलिस की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। ये एक ऐसा सच था जो उस डेयरी वाले लड़के दीपक ने अपनी आंखों से देखा था। दीपक ने अखबार वालों को, सोशल मीडिया को, सभी को वो घटना अपनी आंखों से दिखाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद इस घटना में बहुत सारे सच हैं, बहुत सारे झूठ हैं जो लगातार तैर रहे हैं। 4 दोस्त होते हैं। वो मिलकर प्लानिंग करते हैं। कहते हैं चलो नया साल है और नए साल का जश्न मनाते हैं। इसमें एक लड़का होता है अमित खन्ना, दूसरा कृष्णा, तीसरा मिथुन और चौथा होता है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल बीजेपी के नेता भी हैं और राशन की दुकान भी चलाते हैं। और ये रात को 10 बजे तक बैठकर शराब पीते हैं चारों लोग। शराब पीते पीते ये एक फ़ैसला करते हैं क्यों ना पास में एक मूर्थल इलाका है, वहाँ जाकर जश्न मनाते हैं। इनके पास अपने अपने वाहन तो होते हैं लेकिन कार नहीं थी। अब ये कार का इंतज़ाम करने के लिए दिमाग लगाते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि आशुतोष के पास कार है और आशुतोष इनका दोस्त था। हालांकि वो कार आशुतोष की नहीं थी, वो कार उसके बहनोई लोकेश की थी। लेकिन अमित खन्ना की उससे अच्छी खासी बातचीत थी। तभी बाकी के दोस्त कहते हैं, अमित अगर तुम आशुतोष से कार मांगोगे तो वो तुम्हें मना नहीं करेगा। आशुतोष अपने बहनोई की कार बलेनो उन चारों को दे देता है और कार लेकर वो चारों चल पड़ते हैं। रात के 11 बजे मूर्थल के इलाके में, वहाँ उन चारों को मौज मस्ती करनी थी, नए साल का जश्न मनाना था। नए साल की शुरुआत खुशी खुशी करना चाहते थे, इसलिए वो प्लानिंग करते हैं और यहाँ से कार लेकर चलते हैं। एक कहानी जो ये चल रही थी, एक और कहानी थी जो इनसे पहले चल रही थी। इनकी कहानी रात के 11 बजे शुरू होती है और दूसरी कहानी शाम 4 बजे शुरू हो चुकी थी। सुल्तानपुरी इलाके की रहने वाली एक निधि नाम की लड़की और उसकी एक दोस्त होती है अंजलि। दोनों ही आपस में फ़ैसला करती हैं और नए साल के जश्न मनाने की तैयारी करती हैं। अंजलि अपने घर से कहकर निकली थी, मैं काम से जा रही हूँ, क्योंकि अंजलि मैनेजमेंट से जुड़ी हुई थी और उसकी माँ इस बात पर यकीन कर लेती है। दरअसल अंजलि 4 बहनों की एक बहन है।
दो उसके छोटे भाई हैं। माँ को किडनी की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो बीमार रहती थीं। पिता की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। घर के माली हालात अच्छे नहीं थे और ये लड़की अकेली ही कमाती थी तो घर का खर्च चलता था। अगर नहीं कमाती तो घर का खर्च नहीं चलता। अब इसकी दोस्त निधि इससे कहती है, नए साल का जश्न है, वो एक कमरा बुक कराती है। रोड़े के इलाके में ओयो होटल होता है, वहाँ 2 कमरे बुक होते हैं। एक कमरे में लड़के यानी कि वो 4 दोस्त रुकते हैं, दूसरे कमरे में ये दोनों लड़कियां रुकती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इन दोनों के बीच में पैसे की बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है। ये पैसे कहाँ से आने थे, कहाँ जाने थे, किसके पैसे थे, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। जब निधि और अंजलि में कहासुनी होती है तो इस कहासुनी को न केवल होटल वाले देखते हैं बल्कि जो आसपास के लोग होते हैं वो भी देखते हैं। उनके पास स्कूटी थी, निधि स्कूटी को चला रही थी। निधि ज़्यादा गुस्से में थी और अंजलि उसके पीछे बैठी हुई थी। अचानक रास्ते में एक ट्रक आता है। जब ट्रक पास आता है तो इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है कि ट्रक से दोनों मरने से बच जाती हैं, जबकि उन्होंने शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया था। अंजलि निधि से स्कूटी रोकने को कहती है, स्कूटी रुकवाती है और अंजलि कहती है, तुम्हें पीछे बैठना है, मेरी स्कूटी है, मैं खुद चलाऊंगी। अब यहाँ से स्कूटी चल पड़ती है। कुछ ही दूरी पर जाकर जो 4 दोस्त होते हैं, अमित, खन्ना, कृष्णा और मिथुन और मनोज, इनकी गाड़ी से स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट होता है तो निधि गाड़ी से टकराकर सड़क के किनारे गिर जाती है और अंजलि किसी तरह से स्टीयरिंग के साइड वाले हिस्से में फंस जाती है और वो कार ऐसे ही 12 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है और अंजलि उसके नीचे फंसी रहती है। अंजलि की बॉडी इतनी बुरी तरह से घिसट जाती है, उसके कपड़े फट जाते हैं, जिस्म की खाल छिल जाती है, अंदर की हड्डियां दिखने लगती हैं। और एक लड़का जो दीपक नाम का होता है, जो डेयरी का मालिक होता है, वो अपनी आंखों से इस दृश्य को देखता है और इस दृश्य को लोगों को बताने का प्रयास करता है। और इसके बाद निधि ने अपनी कहानी सुनाई, शायद जो कहानी दुनिया के सामने थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस केस के अंदर नई नई कई चीज़ें सामने खुलकर आती हैं। देखिए, शुरुआत में आपको बताया था एक लड़की जो सिकंदराबाद से चली थी और आगरा पहुंचती है, उसके पास 10 किलो गांजा पाया जाता है। वो लड़की जेल चली जाती है। उसके बाद परिवार के लोगों को उसके बारे में पता चलता है। परिवार के लोग बेहद नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है निधि का चाल चलन अच्छा नहीं है और परिवार के बीच में रहने लायक नहीं है और परिवार वाले इसको बेदखल कर देते हैं। बेदखल करने के बाद ये लड़की सीधा दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली आने के बाद बहुत कम समय में 16 लाख रुपया इकट्ठा कर लेती है और सुल्तानपुरी में 3रे माले पर एक फ्लैट खरीदती है। अभी कुछ ही दिन पहले इस लड़की को घर से निकाला गया था, बेदखल कर दिया गया था। आखिर इसके पास 16 लाख रुपए कहाँ से आए? 16 लाख बहुत बड़ी रकम थी। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और जैसे ही रोड पर एक्सीडेंट होता है, अंजलि ख़त्म हो जाती है। नए साल के जश्न पर यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। दुनिया के सामने, देश के सामने अलग अलग तस्वीरें चलने लगती हैं और दुनिया के लोग जानने चाहते थे आखिर उस रात अंजलि के साथ हुआ क्या था। यहाँ पर जो हमने आपको कहानी सुनाई, उस कहानी में अभी तक जो निधि कहती है ये बात मान ली जाए, लेकिन उसकी बात का एक काल्पनिक पार्ट ये भी हो सकता है अंजलि और निधि के बीच इस तरह झगड़ा बढ़ गया हो, खुद ही उसकी स्कूटी को निधि ने धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया हो। हालांकि जो सच है वो सच पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो सच निधि के बारे में निकल कर आ रहे हैं, आगरा कैंट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और जब पत्रकार उससे बातचीत करते हैं तो वो कहती है उस रात हमने एक कमरा बुक किया था, जबकि उस टाइम कमरे 2 बुक हुए थे जो कि दोनों उसी के नाम पर बुक थे। जब वो घर पर आती है, घर आने के बाद जब वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही थी
और अपने दरवाजे पर लात मार रही थी और ये मंज़र उसका पड़ोसी निशान देख रहा होता है। जब उसकी नज़र निशान से मिलती है तो निशान से वो सी टाइप का चार्जर मांगती है कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है। निशांत उस फ़ोन को चार्ज करने के लिए अपने घर लेकर जाता है। दुनिया के सामने निधि कहती है उसका मोबाइल टूट चुका था, जबकि वो अपने पड़ोसी निशांत से यहाँ फ़ोन का चार्जर मांग रही थी। जब यही बात निशांत मीडिया के सामने रखता है तो निधि निशांत को फ़ोन करके उसको गालियाँ देती है और धमकी देती है। ये सुनकर निशांत डर जाता है। उसे लगता है जैसे अंजलि के साथ हुआ है, कहीं मेरे साथ भी वैसा ना हो जाए। इसलिए वो सुल्तानपुरी थाने के चक्कर लगाकर अपनी सलामती की भीख मांग रहा है, सुरक्षा की भीख मांग रहा था। अंजलि का उसके प्रेमी से झगड़ा हुआ था, ये बात निधि कहती है। जब अंजलि का प्रेमी पब्लिक के सामने आता है, पब्लिक के सामने आने के बाद कहता है कि झगड़ा मेरा नहीं हुआ बल्कि निधि का और अंजलि का हुआ था। साथ ही अंजलि को लेकर निधि ने एक कहानी सुनाई थी कि अंजलि ने उस रात ज़्यादा शराब पी थी, ज़्यादा शराब पीने की वजह से रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत की यही वजह थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है अंजलि ने उस रात शराब पी ही नहीं थी। निधि एक के बाद एक झूठ बोले जा रही थी। निधि को देखकर लगने लगता है कि निधि कितनी शातिर किस्म की लड़की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रद्धा मर्डर केस में होता है। आफताब ने नई नई कहानियाँ सुनाई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आफताब शातिर किस्म का आदमी था और ठीक वैसे ही ये निधि एक के बाद एक झूठ बोल रही थी। एक्सीडेंट होने के बाद ये जो लड़के होते हैं ये चारों बुरी तरीके से डर जाते हैं। ये सोचते हैं आखिरकार करें तो क्या करें। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा जाते हैं अपने दोस्त अंकुश के पास। अंकुश कोई और नहीं होता बल्कि वो अमित खन्ना का सगा भाई होता है। उससे जाकर कहते हैं कि भाई हमारे साथ रात एक हादसा हो गया है, एक लड़की की मौत हो चुकी है, रोड पर एक्सीडेंट हमसे हो गया है। ऐसी हालत में हम अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे। तभी अंकुश खन्ना एक प्लान करता है और वो कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की बात ये थी चारों लड़कों में से किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अगर डीएल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसमें 302 की धारा भी लग सकती है और इसमें गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या की धारा भी शामिल हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जानबूझकर अंजलि की हत्या की गई हो। इसलिए अंकुश ने अपने कज़न ब्रदर जिसका नाम दीपक खन्ना होता है, दीपक खन्ना से कहते हैं दीपक तुम्हारे पास तो डीएल है, अगर तुम मेरे भाइयों की मदद कर दो तो उनका बचना आसान हो जाएगा। मेरे भाई और उसके दोस्तों को अंजलि के केस में कहीं लंबी सज़ा ना हो जाए, इसलिए दीपक खन्ना तुम इसमें मेरी मदद कर दो। अब दीपक खन्ना कोशिश करता है कि वो मदद करे। शुरू में बताया गया था गाड़ी के अंदर 4 लोग नहीं 5 लोग थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला गाड़ी के अंदर पहले से ही 4 लोग बैठे हुए थे, 5वां ज़बरदस्ती शामिल किया गया और अंकुश ने पूरी प्लानिंग की थी। आखिरकार 7 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और निधि एक के बाद एक कहानी सुनाती है। निधि की कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस इतनी बेचारी है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही। सच क्या है झूठ क्या है ये पब्लिक जानना चाहती है, मगर सच का खुलासा नहीं हो पाया। निधि पुलिस को कहानियाँ सुना सुना कर गुमराह कर रही है और पुलिस को लगता है कि अंजलि की मौत भी कहीं एक रहस्य ना बन जाए, ऐसा ना हो कि कहीं अंजलि को इंसाफ न मिल पाए। पुलिस अंजलि को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर ये हत्या है तो पुलिस अपराधी को सज़ा दिलाकर रहेगी, अगर ये एक्सीडेंट केस है तो उसकी पूरी कहानी जो जानकर रहेगी वो पुलिस ज़रूर जानेगी। अभी तक अंजलि की मौत एक रहस्य बनी हुई है, पुलिस अपने काम में जुटी हुई है। तो ये थी आज की घटना। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।